हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अभिनव नर्सिंग क्लासेस पे। लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ द ओबीजी, जिसमें कि ओबीजी के अंदर ऑब्स्टेट्रिक के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, गायनेकोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, और जेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी थी बच्चों लास्ट वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन काम में आते हैं। तो बच्चों बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये मेनली दो भाग में होते हैं, टू पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक तो है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल के अंदर बात करते हैं अपन बच्चों, तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की अपन बात करें तो बच्चों एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में मेनली कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल एंड पेरिनियम एरिया। ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड वेस्टिबुल एंड पेरिनियम एरिया। अब इन सब की एक टर्मिनोलॉजी होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं अपन, वल्वा। वल्वा इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। इसी तरीके से अपन बात करते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की, तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की बात करें अपन, तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में मेनली चार ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं बच्चों। कौन कौन से, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी। तो पहला तो जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होता है बच्चों, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज बच्चों वेजाइना के। जो आज का टॉपिक होता है बच्चों वो अपना केवल वेजाइना के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वेजाइना की। तो वेजाइना क्या होता है बच्चों, ये किससे रिलेटेड होता है, ए सिस्टम विच रिलेटेड विद कोइटस एक्ट। ये किससे रिलेटेड होता है बच्चों, कोइटस एक्ट। कोइटस एक्ट क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये किससे रिलेटेड होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से। ठीक है बच्चों, वेजाइना सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड होता है। अब इसकी अपन जो मेनली इसके वेजाइना जो होता है कोइटस एक्ट से रिलेटेड होता है। अब इसकी बात करते हैं अपन बच्चों, वेजाइना क्या होता है। वेजाइना इज द फाइब्रो मस्कुलर
फाइब्रोमस्कुलर शीथ होती है बच्चों वेजाइना। बात करते हैं इसके, ये बनी किससे होती है, तो बच्चों ये बनी होती है किससे, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। बात करते हैं अपन, ये क्या होता है बच्चों, जो वेजाइना होता है बच्चों, ये कम्युनिकेटिंग चैनल होता है किसके बीच का, सर्विक्स एंड वल्वा। वेजाइना इज द, इट इज channel between and vulva। जो ये वेजाइना होता है बच्चों, ये कम्युनिकेटिंग चैनल होता है किसके बीच में, सर्विक्स एंड वेजाइना। सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ यूट्रस और वल्वा इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। तो ये दोनों के बीच का क्या होता है, कम्युनिकेटिंग चैनल होता है। जो सर्विक्स होता है बच्चों, बात कर लेते हैं सर्विक्स की। तो सर्विक्स क्या होता है, यूट्रस का पार्ट होता है। लेंथ की बात करें अपन इसकी, तो सर्विक्स की जो लेंथ होती है बच्चों वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, तो वेजाइना इज द ए सिस्टम विच रिलेटेड विद कोइटस एक्ट। किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। क्या होती है बच्चों, ये फाइब्रोमस्कुलर शीथ होती है। कम्युनिकेटिंग चैनल होता है बिटवीन किसका, सर्विक्स एंड वल्वा का। वल्वा इज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, वल्वा इज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ यूट्रस, जिसकी लेंथ होती है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं वेजाइना के लेंथ की। तो वेजाइना की लेंथ होती है बच्चों, ये दो तरीके से देखी जाती है। किस तरीके से, कि एक तो होता है एंटीरियरली, एक होता है पोस्टीरियरली। एंटीरियरली अपन देखते हैं तो एंटीरियरली इसकी वेजाइना की जो पार्ट होता लेंथ होती है बच्चों, वो कैसी कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर। एंटीरियरली इसकी वेजाइना की जो लेंथ होती है बच्चों, वो होती है 7 सेंटीमीटर। बात करते हैं पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली बच्चों इसकी लेंथ होती है बच्चों 9 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, वेजाइना को अपन एंटीरियरली देखते हैं तो 7 सेंटीमीटर होता है, पोस्टीरियरली देखते हैं तो 9 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं अपन इसके पीएच की। तो जो पीएच होता है बच्चों वेजाइना का, वो नॉर्मली कितना होता है, 3.8 टू 4.5। जो वेजाइना का पीएच होता है 3.8 टू 4.5। ये कौन सी एज में होता है बच्चों, ये होता है रिप्रोडक्टिव एज में। जो कि कितनी होती है, 15 टू 45 ईयर। जो रिप्रोडक्टिव एज होती है बच्चों, वो कितनी होती है, 15 टू 45 ईयर। तो कितनी, मेनली जो 30 ईयर होता है। जो वेजाइना की पीएच होती है बच्चों 30 साल तक कितनी होती है, 38.2 3.8 टू 4.5। जो वेजाइना की पीएच होती है कितनी, 30 साल तक। अब बात करते हैं बच्चों बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज। बिफोर कितनी होती है, न्यूट्रल। सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें से बच्चों कई बार सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि बेसिक
से, क्योंकि आपको पता है मैं बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो बेसिक से आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा। तो बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज कितनी होती है, न्यूट्रल। और एक और ऑप्शन देखने को मिलता है इसमें, एल्कलाइन। तो क्या होता है बच्चों, जो वेजाइना की जो पीएच होती है बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज न्यूट्रल देखने को मिलती है। कभी कभी एल्कलाइन भी, जैसे मान लो दो ऑप्शन आ गए हैं, न्यूट्रल एंड एल्कलाइन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी क्या होगी, न्यूट्रल। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, एल्कलाइन। और जैसे मान लो कि न्यूट्रल ऑप्शन में नहीं है, एल्कलाइन है, तो ये आपका राइट आंसर है। और एल्कलाइन और न्यूट्रल दोनों ही आ गए तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूट्रल होगी। आगे बात समझ में। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी वेजाइना का जो पीएच होता है वो कैसे मेंटेन होता है। ठीक है बच्चों, तो वेजाइना का जो पीएच होता है बच्चों, वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया पाई जाता है, नॉर्मल फ्लोरा, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलाई क्या होता है बच्चों, ये एक स्पीसीज है। तो इसका एक बैक्टीरिया होता है, उसको क्या नाम देते हैं अपन बच्चों, डोडरलिन बैसिलाई। जो डोडरलिन बैसिलाई होता है बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, ये ग्लाइकोजन, वेजाइना के अंदर जो ग्लाइकोजन पाया जाता है, ये उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है, ये उसको लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। जो डोडरलिन बैसिलाई होता है बच्चों, आगे बात समझ में। जो डोडरलिन बैसिलाई होता है, ये किसका बैक्टीरिया है बच्चों, लैक्टोबैसिलाई स्पीसीज का। ये क्या काम करता है, ग्लाइकोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। और लैक्टिक एसिड का पीएच कितना होता है बच्चों, 3.8 टू 4.5। इस कारण से क्या होता है बच्चों, जो वेजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक होता है। कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, डोडरलिन बैसिलाई। अब बेसिलाई की अपन बात करें, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जो बेसिलाई जो होते हैं बच्चों, ये कौन से शेप में होते हैं, ये होते हैं बच्चों रॉड शेप में। इसी तरीके से हम थोड़ा सा, मैं थोड़ा ओबीजी से हटकर जा रहा हूँ। जो बेसिलाई होता है बच्चों, वो डोडरलिन बेसिलाई होता है। वो जो जिस मतलब कि अकॉर्डिंग टू शेप, बेसिलाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप में पाए जाते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं कोकाई, वो कौन सी शेप में होते हैं बच्चों, तो उनकी शेप होती है राउंड। और इसी तरीके से अपन बात करें स्पाइरोचेट, जो स्पाइरोचेट्स होते हैं बच्चों, वो किस शेप में होते हैं, स्पाइरिकल। और जो स्पाइरोचेट्स का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों, ट्रेपिनोमा पैलिडम। जो स्पाइरोचेट है बच्चों, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्रेपिनोमा पैलिडम। ये क्या करता है बच्चों, इट इज द कॉजेटिव ऑर्गन ऑफ सिफिलिस। और सिफिलिस क्या होता है बच्चों, एक एसटीडी है। एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये छोटा सा मैंने बताया है इंट्रोडक्शन बेसिलाई का। तो बेसिलाई जो होते हैं बच्चों रोड शेप में होते हैं, कोकाई राउंड शेप में होते हैं, स्पाइरोचेट होता है बच्चों वो स्पाइरिकल शेप में होते हैं। स्पाइरोचेट्स का सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ट्रेपिनोमा पैलिडम। कभी कभी पूछ लेते हैं
ये क्या होता है बच्चों, जो सिफिलिस होता है, सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो जो कि क्या कॉज करती है, सेक्सुअल मतलब कि सिफिलिस। ओके, अब इसको अगर अपन डायग्नोसिस की बात करें तो बच्चों, एसटीडी को डायग्नोसिस के लिए अपन कौन सा टेस्ट करवाते हैं, VDRL। कौन सा करवाते हैं, VDRL। VDRL कौन सा टेस्ट होता है बच्चों, वेंट्रल डायग्नोसिस, वेंट्रल डिजीज रिसर्च डिजीज, वेंट्रल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। VDRL की फुल फॉर्म क्या होती है, वेंट्रल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। अभी बात समझ में बच्चों, जो वेजाइना की पीएच होती है, तो पीएच को मेंटेन का काम कौन करता है, लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई स्पीसीज का एक जो बैक्टीरिया होता है, डोडरलिन बैसिलाई, वो क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है। कैसे करता है, ग्लाइकोजन को किस में ब्रेक डाउन करता है, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होने के बाद में वेजाइना की पीएच 3.8 to 4.5 होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। आगे बात समझ में। और नॉर्मली बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल। अब जो बेसिलाई होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू शेप अपन अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बच्चों बेसिलाई होते हैं वो रोड शेप में होते हैं। अदर देन अपन देखते हैं कोकाई, तो कोकाई जो होता है वो बच्चों वो राउंड शेप में होता है। स्पाइरोचेट होता है बच्चों वो स्पाइरिकल शेप में होता है। स्पाइरोचेट्स का एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेपेनोमा पैलिडम। ये क्या करता है बच्चों, कॉज क्या करता है, सिफिलिस। It is the Treponema pallidum is the causative organ of the syphilis. It is caused the syphilis। और सिफिलिस क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, VDRL का टेस्ट करवाते हैं। कौन सा, वेंट्रल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन इसके वेजाइना की एंगल की। तो वेजाइना का जो एंगल होता है बच्चों, वो हॉरिजॉन्टल से कितना होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल बनाता है किससे, हॉरिजॉन्टल से। अब बात करते हैं बच्चों, ये तो हो गई किसका, हॉरिजॉन्टल से, किसका, वेजाइना का एंगल। अब बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेजाइना एंड यूट्रस। तो यूट्रस का जो वेजाइना के साथ में जो एंगल बनता है बच्चों, वो बनता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रोवर्टेड। और ये तो किसका हो गया, वेजाइना एंड यूट्रस का। अब यूट्रस एंड ओवेरी का देख लेते हैं अपन। तो यूट्रस जो ओवेरी से जो एंगल बनाता है बच्चों, वो होता है कितना, 120 डिग्री का। और इस एंगल को क्या बोलते हैं अपन बच्चों, एंटी फ्लेक्शन। आगे बात समझ में। जो हॉरिजॉन्टल से कितने का कोण बन रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस का, सॉरी 45 का। जो यूट्रस और वेजाइना के बीच में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होता है। यूट्रस एंड ओवेरी के बीच में बनता है, उसको 120 डिग्री का एंगल बनाता है। ये कैसे बनाता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। इट इज द हॉरिजॉन्टल, इट इज द 45 डिग्री ऑफ वेजाइना, it is the 90 degree of the uterus and it is the 120। देखो यहाँ से 120 डिग्री का एंगल कौन बना रहा है, सर्विक्स। ये हो गया सर्विक्स, ये हो गया सॉरी ओवेरी,
ये हो गया यूट्रस, ये हो गया क्या, वेजाइना। अब ध्यान से देखो मेरे हाथ को, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वेजाइना है, ये यूट्रस है एंड ये ओवेरी है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से मेरा हाथ देखो एक बार, वेजाइना कितने का कोण बना लिया, 45 डिग्री का। ये वेजाइना है, वेजाइना से यूट्रस है वो कितने का बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री का। और जो यूट्रस से ओवेरी है वो कितने का बना रहा है बच्चों, 120 डिग्री का। इट इज नोन एज इंट्रोवर्टेड, इट इज नोन एज एंटीफ्लेक्शन। आगे बात समझ में, ये हो गई एंगल की बात। अब बात करते हैं अपन बच्चों इसके फंक्शंस की। जो वेजाइना का सबसे मेनली फंक्शन होता है वो कौन सा होता है बच्चों, सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या नाम बोलते हैं उसको, कोइटस एक्ट। तो जो मेन फंक्शन होता है बच्चों वेजाइना का होता है कोइटस एक्ट। सेकेंड फंक्शन की अपन बात करें तो बच्चों ये क्या काम करता है बच्चों, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकलने का काम करता है। तो क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या काम करता है बच्चों, डिलीवरी। डिलीवरी का काम क्या कौन करता है बच्चों, वेजाइना। तो वेजाइना के तीन मेन फंक्शन होते हैं, एक तो ये कोइटस एक्ट पे काम आता है, एक्सपल्सन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट जस्ट लाइक एनसी ब्लड। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लड होता है बच्चों उसको बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, वेजाइना। डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में जो फर्टिलाइजेशन के दौरान एक जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो बाहर निकालने का काम कौन करता है बच्चों, वेजाइना। एक और चीज बता देता हूँ, जो वेजाइना के अंदर होता है बच्चों, जो आउटर कॉर्टेक्स पे होता है वो क्या होता है बच्चों, एक ग्लैंड पाई जाती है, कौन सी, बार्थोलिन ग्लैंड। ये क्या काम करती है बच्चों, ये बार्थोलिन डक्ट, बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है, बार्थोलिन डक्ट के थ्रू क्या करती है बच्चों, एक जो लचीला पदार्थ होता है उसको सिक्रेशन का काम करती है। सिक्रेशन ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या करता है बच्चों, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है बच्चों, लुब्रिकेट का काम करता है। तो आगे बात समझ में, बार्थोलिन ग्लैंड कितनी पाई जाती है सर, ये पाई जाती है 2। जो वेजाइना होता है बच्चों, वेजाइना के जो आउटर कॉर्टेक्स पे होता है दोनों तरफ एक एक बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। ये क्या काम करती है, ये लुब्रिकेट्स को सिक्रेट करती है, जो कि क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन का काम करता है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें थी वेजाइना के बारे में जो कि मैंने बताया है। कल अपन बढ़ेंगे बच्चों यूट्रस के बारे में। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।